6.2 का एग्जाम्पल 6 लेते हैं बच्चों। इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है ए बी पैरेलल सी डी। आप ये देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से यहाँ तक ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों समांतर हैं यानी पैरेलल हैं। इसी प्रकार ये सी डी लाइन और ये ई एफ लाइन, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं एफ। तो ई एफ लाइन जो है वो सी डी के समांतर है। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ए बी और सी डी समांतर है, यहाँ सी डी और ई एफ समांतर है। मतलब सी डी ऐसी भुजा है जो यहाँ ए बी के समांतर है और यहाँ पर ई एफ के समांतर है। तो इसका ये मतलब होता है बच्चों, अगर एक लाइन दो अलग अलग लाइनों की पैरेलल होती है तो वो तीनों लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। ओके, इसका मतलब ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, और साथ में ये दिया है कि ये उल्टा टी जो बना रखा है बच्चों, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब, अर्थात राइट एंगल बनाता है 90 डिग्री का कोण। मतलब ये जो है ये ई ए है, ये ए बी के साथ यहाँ पर राइट एंगल बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। जब ऐसा होता है तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, तो इसे हम कहेंगे ई ए परपेंडिकुलर ई एफ। और ये दिया है यदि बी ई एफ कोण, ये ठीक है, ये वाला कोण, ओके, ये हमारा बी ई एफ कोण हमें 55 डिग्री दिया है। तो कहता है कि एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करो। अब आप देख रहे हैं कि एक्स कोण हमारा यहाँ पर है, वाई कोण यहाँ पर है और जेड कोण यहाँ पर है, ये तीनों हमें ज्ञात करने हैं। तो इसका हल कैसे निकालेंगे, इसका हल इस तरह ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे, हमें ये दिया है ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ। अतः इन दोनों से सिद्ध होता है कि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ। ओके, अब बच्चों अगर ये है तो इसकी तिर्यक रेखा क्या बनी, तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल। तो बच्चों तिर्यक रेखा बनी हमारी ई बी, ठीक है, ई बी तीनों की तिर्यक रेखा है ये, ओके। और एक और तिर्यक रेखा है ए ई, लेकिन हमें इसे यूज नहीं करना है, तो हमें ट्रांसवर्सल बी ई बी का इस्तेमाल करना है, बी ई का। अब हम इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप इन दोनों में देखें तो ये सी डी और ई एफ दोनों पैरेलल हैं, यहाँ से यहाँ तक ये तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण ये हो गए, कोण ये वाला कोण, ये वाला कोण, यानी कि 55 डिग्री और y, ये दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो हम लिखेंगे y प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कारण हो गया तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण का योग कितना होता है, सप्लीमेंट्री यानी संपूरक होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए y जमा 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके। इसलिए इनका सम 180। अब हम y निकाल सकते हैं, तो हम इसे हटा देते हैं। तो y इज इक्वल 180 माइनस 55, तो क्या बचेगा, y बराबर 125 डिग्री बचेगा, 125 डिग्री। ये हमारा एक आंसर हो गया y। अब हम y की मदद से x निकाल सकते हैं, ठीक है, y की मदद से x निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल x इज इक्वल 125 डिग्री। कारण क्या हो गया, कारण हो गया संगत कोण यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है ना, देखो ये y और x दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए 125 डिग्री। हम लेते हैं ये दो, देखिए ए बी और ई एफ ये दोनों भी पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल ई एफ, और इनका अब ये ट्रांसवर्सल यूज करेंगे हम ए ई,
ठीक है, तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल AE। बच्चों अगर AE ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हुए ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कौन से दो एंगल? तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में हमारे पास ये एंगल बनता है, इसका नाम है BAC, एंगल BAC, और प्लस या हम इसको E ले सकते हैं, BAE प्लस ये वाला एंगल FEA या AEF, AEF इज इक्वल 180 डिग्री। कारण क्या हुआ? तिर्यक रेखा AE के एक ही ओर के कोण का योग 180 डिग्री। तो अब इनका मान भरते हैं भाई। BAE कोण ये दिया है हमें 90 डिग्री, तो हो गया 90 प्लस, और ये वाला कोण दो भागों में डिवाइड है, Z प्लस 55, तो ये हो गया Z प्लस 55 बराबर 180 डिग्री। अब बच्चों इसे हम हल करते हैं, 90 में 55 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 145 प्लस Z इक्वल 180 डिग्री। 90 में 55 जोड़ दिया, 145 आ गया, 145 को इसमें से माइनस कर दो, 180 माइनस 145, तो Z बराबर कितना आ गया? 180 में से 45 घटाओ तो कितना बचा? 35 डिग्री। ये हो गया उत्तर। तो Z बराबर आ गया हमारा 35 डिग्री। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा हल।